थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग के अपने कोर्स में हम लोग पहले सिलेबस का ओवरव्यू कर लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देख रखा है पूरे सिलेबस में। ठीक है, फटाफट पहले सिलेबस को देख लेते हैं क्या क्या कंप्लीट हमारा हो चुका है, उसके बाद आगे अपना कोर्स को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का जो टॉपिक था मेन अबाउट सी लैंग्वेज एंड इसके फ्यूचर्स के बारे में, वो हम लोगों ने शुरू में देख लिया था। दूसरा हम लोगों को देखना था फ्लोट चार्ट, वो भी हम लोगों ने कवर कर चुका है। ऑपरेटर्स में हम लोगों ने अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर में लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर को देख लिया था। ठीक है, साथ में हम लोगों ने राइट शिफ्ट निगेटिव ऑपरेटर के लिए देखा था। ये सब चीज़ को हम लोग कवर करके आगे हम लोगों ने बिटवाइज ऑपरेटर को कवर कर लिया था, जिसमें हम लोग को बिटवाइज एंड ऑपरेटर, बिटवाइज और बिटवाइज एक्सक्लूसिव और असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, यानी ऑपरेटर पूरे तरह से हम लोग क्या गए थे, क्लियर कर चुके थे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा डेटा टाइप्स के बारे में, जो भी हमारा प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप था उसको हम लोगों ने कवर किया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हाउ टू डिस्प्ले मैसेज ऑन स्क्रीन, ये भी हम लोगों ने कवर कर लिया। उसके बाद से जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स थे इन सभी को कवर करते हुए हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट में बात कर रहे हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में हम लोग अभी इल्स इफ को देख चुके हैं, जो हमारा कंडीशन वगैरह होता है। दूसरा हम लोग उस स्विच केस को कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक होने वाला है लूप। आज हम लोग लूप को स्टार्ट करने वाले हैं। लूप में हम लोग सबसे पहले देखेंगे वाइल लूप के बारे में, दूसरा हम लोग देखेंगे फॉर लूप के बारे में, और उसके बाद देखेंगे डू वाइल लूप और फिर डमी फॉर लूप। ठीक है, तो आज हम लोग का फर्स्ट हम लोग वाइल लूप को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो लूप में हम लोग देखने जा रहे हैं अब फर्स्ट वाला अपना वाइल लूप के बारे में, कि वाइल लूप होता क्या है और वाइल लूप में वर्क क्या होता है। वाइल लूप में ही हम लोग नेस्टेड लूप के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग फॉर के भी यूज से कर सकते हैं। ठीक है, तो वाइल लूप क्या होता है, वाइल का मतलब कोई बता सकता है कि वाइल का मतलब क्या है। जावा में पढ़ाए हुए थे वाइल लूप के बारे में, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? जो लोग जावा वाले हैं कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि जब वाइल। तक था, जब तक, वाइल मीन्स जब तक। जब तक, हाँ। वाइल मीन्स जब तक, मतलब कहने के जैसे जैसे हम लोग इसमें देख रहे थे, इलसिप में देख रहे थे कि इसके कहने का मतलब था यदि, नहीं तो यदि, और नहीं तो, ऐसे था। उसी के हिसाब से उसमें वर्क भी हो रहा था, उसको वैसे ही उसका कंडीशन लगाकर उसको फॉलो कर रहे थे। वैसे ही हम लोगों ने स्विच केस में देखा। स्विच केस में क्या था, नाम में ही स्विच है, मतलब अगर प्रोग्राम सेटिस्फाइड केस सेटिस्फाइड नहीं होता है तो हम उसको स्विच कर लगाते हैं। ठीक है, अब लूप का मतलब वही है, लूप का मतलब लगातार, लूप का मतलब होता है लगातार। अब लगातार में अब हम लोग कहाँ तक देखेंगे, तो वाइल मतलब जब तक, मतलब जब तक उसमें हम कंडीशन लगाते हैं कि जब तक हमारा लूप चलेगा। तो लूप वाले में हम लोग कंडीशन नहीं लगाते हैं, यदि वाला कंडीशन नहीं लगाएंगे। लूप में हम लोग क्या यूज़ करते हैं ब्रैकेट के अंदर, कि हमें लूप कहाँ कहाँ तक चलाना है। ध्यान से सुनिएगा, वाइल लूप में हम लोग करते क्या है कि हम लोग ब्रेसेस के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर जो कंडीशन का यूज़ करते हैं वो भी एक कंडीशन ही होता है, लेकिन उसका कंडीशन ये होता है कि हमें चलना कहाँ तक है, यानी हमें जाना कहाँ तक है। अगर हमें 1 से स्टार्ट करना है तो हमें 10 तक जाना है कि 100 तक जाना है, वो काम हमारा लूप का जो कंडीशन बताता है। लेकिन बाकी हम कंडीशन में चेक कर रहे थे कि ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू होता था तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता था, फॉल्स होता था तो प्रोग्राम एरर होता था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर ट्रू है, ट्रू तो होगा ही, इसमें ट्रू फॉल्स का बात ही नहीं है। वाइल में क्या है, हमें बस ये देखना है कि हमें स्टार्ट करना है, करना तो है, अब करने के बाद कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, ये चीज़ हमें लूप में पता चलता है। और लूप के थ्रू बस हमें इतना ही वर्क करना होता है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है। ठीक है, बस इतना बस समझ लीजिए कि वाइल लूप हमारा ये होता है। और वाइल लूप के अब सिंटेक्स के बारे में आपको हम एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा सा, कि वाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स देख लीजिए, नोट्स आप लोग को भेज देंगे, आप लोग नोट्स में कवर कर लीजिएगा। देखिए,
वाइल लूप का सिंटेक्स कैसे होता है, जैसे हम लोग का मेन प्रोग्राम होगा, अभी नहीं समझिएगा कि सबसे प्रोग्राम क्या क्या। प्रोग्राम हमारा मेन बन जाएगा, इनपुट ले लेंगे, इनपुट वगैरह सब लेने के बाद जैसे हम लोग इफ़ का यूज कर रहे थे, अब उसकी जगह पे हम लोग वाइल का यूज करेंगे, ठीक है। वाइल का फिर हमारे ब्रैकेट होगा, और ब्रैकेट होने के बाद यहाँ हमारा ब्रेसेस ऑन होगा, नॉर्मली से ब्रेसेस ऑन करते हैं, उसके बाद से ना प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। ब्रेसेस फिर ऑफ करेंगे, और ब्रेसेस ऑन और ऑफ करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसी कंडीशन में आने से पहले हम लोग इंक्रीमेंट करते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर आपको पढ़ा चुके हैं, सबको क्लियर है? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सबको क्लियर है ना? बोल का नहीं रहे लोग? यस सर। इंक्रीमेंट हाँ डिक्रीमेंट पढ़ा है क्लियर ना? है। हाँ, तो वाइल इसका सिंटेक्स क्या है कि हम लोग वाइल से प्रोग्रामिंग करते हैं, इसके अंदर जहाँ तक हमें लूप चलाना होता है उसका कंडीशन डालते हैं, उसके अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं, और प्रोग्रामिंग इंड होने के बाद, ठीक है, मतलब ब्रेसेस ऑफ होने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मतलब हम मैंने कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं आई, और आई में क्या करते हैं, हमें प्लस प्लस करते हैं या माइनस माइनस, या हम आई को क्या करते हैं, माइनस माइनस करते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा वाइल का सिंटेक्स, वाइल लूप का। आप लोग को डायरेक्ट प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसको अब इसके हिसाब से इसका क्वेश्चन लेंगे। तो मानिए हमें क्वेश्चन क्या लेना है कि प्रिंट 1 to 10, हमें क्या करना है, काउंटिंग प्रिंट करना है 1 से 10 तक का। अब 1 से 10 तक नाम से ही समझ में आ गया कि 1 से मैंने स्टार्ट हो रहा है और तक जा रहा है, यानी ये लूप का कमाल है। इसमें अब कोई भी इफ एल्स या स्विच केस नहीं लगेगा, ये सीधा काम है कि ये स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है, यानी लूप का कमाल है। तो ये अपना बेसिकली क्या कर रहे थे, वहीं वॉइड मेन क्रिएट करेंगे, वॉइड में अपना हेडर फाइल लगा लीजिएगा, वॉइड मेन क्रिएट करेंगे, वॉइड मेन क्रिएट करने के बाद अपना इंटीजर डिफाइन करेंगे, इंटीजर में क्या डिफाइन करेंगे, आई को डिफाइन कर लेंगे, आई को डिफाइन कर लेते हैं, या एन को भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब करना क्या है, इसको 1 से स्टार्ट करना है और 10 तक ले जाना है। अब आई में क्या किए, अब आई में हम क्या करेंगे, 1 को डाल देंगे, तो यहीं पर हम देंगे आई इक्वल टू 1, क्योंकि ये फिक्स चीज़ है, क्योंकि हमें 1 से स्टार्ट है। देखिए एक बात सबसे मेन चीज़ नोटिस कीजिएगा, पूरे लूप में, ठीक है, एक फिक्स पॉइंट होता है, 2 फिक्स पॉइंट होता है, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग, ये दोनों तो होता ही होता है। तो शुरू से सबसे मेन चीज़ है, नेस्टेड लूप में जाने के बाद आप लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है, क्या चीज़ कि हमारा फिक्स क्या है, पॉइंट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ से हो रहा है, तो ये चीज़ का कन्फ्यूज़न सबको रहता है। ये चीज़ अभी से क्लियर करके चलिए कि लूप में किसी भी लूप का प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, वो वाइल लूप हो, फॉर लूप हो, नेस्टेड लूप हो, किसी भी लूप में हो, आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरा एंड पॉइंट होता है। अब आपको क्वेश्चन को देखना है ध्यान से, और ये चेक करना है कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कौन है और एंडिंग पॉइंट कौन है, और वो हमारा प्लस होके जा रहा है कि माइनस होके जा रहा है। ये 3 चीज़ पता करना बहुत ईजी है, और इसको पता करना आप चालू कर दिए, यानी आपको लूप आ गया, ठीक है। तो इस प्रोग्राम का जो भी हम क्वेश्चन दिए हैं, इस प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, बोलिए फटाफट, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 1 है। 1 है। तो हम लोग एक वेरिएबल बना लिए आई, ठीक है, आई एक वेरिएबल बना लिए जिसमें हम लोगों ने 1, अब हमारा क्या है, फिक्स है, तो हमें इनपुट लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग आई में 1 यहाँ पर पहले ही असाइन कर देंगे, ठीक है। अब 10 को कहीं असाइन नहीं करना है, जहाँ तक जाना है उसको असाइन नहीं करना है, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट को असाइन करना है। अब देखिए वाइल अपना लिखेंगे, यहाँ से हमारा प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुआ, वाइल लिखेंगे, क्योंकि इसमें इनपुट हमें लेना नहीं है यूजर से, तो इनपुट लेने की ज़रूरत नहीं है, प्रिंटफ वगैरह स्कैनअप लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनपुट नहीं लेना है, ठीक है। वाइल लिखेंगे। अब हमें 1 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, 10 तक। तो ये बताइए इसमें कैसे लिखेंगे, बताइए लोग, जवाब भी पढ़े आई लोग। आई 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 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होगा। आई लेस देन इक्वल टू ना होगा, आई छोटा ना हाँ है, लेस देन, हाँ आई लेस छोटा है, आई में 1 है, तो 1 हमारा 10 से छोटा रहेगा तब ना जाएगा, ग्रेटर रहेगा तो 10 हमारा 1 से बड़ा है,
छोटा है भले, तो अब यहाँ पर ऐसे लिख देंगे कंडीशन बैठाना सीख लीजिए। जब छोटा है तो हम लेस देन इक्वल टू लगाते हैं, लेस देन इक्वल टू अब क्यों लगाएं। अब सोनू को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, जवाब है तो पता चल जाएगा क्यों लगाएं, क्योंकि पढ़े हुए हैं। सोनू ध्यान से देखिएगा, अब आई में हमारा 1 आ गया, तो हम यहाँ पर अब 1 लिख के ना हम वेरिएबल लिखेंगे। वेरिएबल क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये वैल्यू हमारा चेंज होगा, ये इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, मतलब ये वैल्यू चेंज होगा। तो वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन अगर फिक्स वैल्यू हम कर देते हैं तो वो चेंज नहीं होता है। तो इसलिए हम आई में 1 डाल दिए और आई को यहाँ पर लिख दिए। अब ये आपको पढ़ाए हुए थे लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू का मतलब आई जो है हमारा छोटा है या बराबर है 10 के। अब बराबर क्यों किए, क्योंकि हमें 10 तक जाना है, तो 10 के बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, अब लूप को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लूप को जैसे ही स्टार्ट करते हैं यहाँ से, अब हम क्या करेंगे, नॉर्मली इसमें मैसेज डालेंगे, क्योंकि हमें प्रिंट करना है 1 से 10 तक। तो 1 10 से 10 तक इसमें आ रहा है, बस हमें प्रिंट क्या करना है, मैसेज लगाएंगे, %d लिख देंगे, %d लिख देंगे, बंद कर देंगे, कॉमा लगा देंगे और आई को सिर्फ लिख देंगे, बस बात खत्म। मैसेज वगैरह देने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में क्या करेंगे, अपना इंक्रीमेंट हो रहा है कि डिक्रीमेंट हो रहा है, जल्दी बताइए लोग। इंक्रीमेंट हो रहा है। इंक्रीमेंट हो रहा है। इंक्रीमेंट करेंगे और यहाँ से ना ब्रेसेस ऑफ कर देंगे। अब देखिए ये वाला हमारा प्रोग्राम हो गया, इसको एंट्री कर लेते हैं, अपने कंपाइलर को ऑन कर लेते हैं। कंपाइलर फिर आज इंस्टॉल करना भूल गया। इंट मेन के पास बॉक्स होगा, टूट गया है। स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ पर अपना रिटर्न 0 लास्ट में प्रोग्राम वाला, रिटर्न 0 लगाते हैं हम लोग, रिटर्न 0 लगा दिए। ये सब बता चुके हैं क्यों होता है कैसे होता है, डेली डेली की बात नहीं बताएंगे। अपने यहाँ से इस चीज़ को रिमूव करेंगे, अपना प्रोग्राम यहाँ पेस्ट करेंगे, ये पेस्ट एक्स्ट्रा हो रहा है, ठीक है। और इसको रन करेंगे, जैसे ही रन करेंगे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रिंट हो गया। अब इसी में क्या कीजिए, यहाँ पर आने के बाद \n लगा दीजिए। \n लगाने का मतलब अमृता बताइए। न्यू लाइन में प्रिंट करेगा। जैसे ही रन करेंगे देखिए यहाँ पर स्पेस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 से स्टार्ट किए और 10 तक का है। क्लियर हुआ। अगर ऐसा ही हम आपको क्वेश्चन देते हैं कि अब हमें 1 से 100 तक करना है, तो हम कहाँ पे इस प्रोग्राम में चेंज करेंगे, कोई बता सकता है। आई के पास क्या चेंज करेंगे, आई इज लेस देन इक्वल टू 100 कर देंगे। आई इजकल टू लेस देन 100। अब बताइए, अब हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन दें, ठीक है, कि प्रिंट 10 to 100, 10 to 100, तो अब कहाँ तो कहाँ चेंज कीजिए। आई इज, इसमें करेंगे ना 10 इज लेस देन इक्वल टू 100 कर देंगे। 10 इज लेस देन इक्वल टू कर देंगे ना, लेकिन आई में 10 नहीं करेंगे। इंट में जो आई है, आई हाँ वहीं पे 10 कर देंगे। 10 करेंगे, हाँ, आई इसको इक्वल टू 100 आई में करेंगे, 10 करेंगे, तो इसको 100 कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली वाइल लूप का काम यही होता है कि 1 से स्टार्ट होता है और जहाँ तक लगाए रहते हैं तहाँ से एंड होता है, ठीक है। अब इसी में हम आपको क्या बोलते हैं कि हम लोग को टेबल प्रिंट करना है। क्वेश्चन क्या लिखते हैं कि प्रिंट टेबल ऑफ 2। अब 2 का टेबल प्रिंट करना है। अब इसी में बताइए कैसे चेंज करेंगे, 2 का टेबल हमें करना है प्रिंट, तो कैसे करेंगे बताइए। तो आई में 2 रखेंगे और आई आई में क्या इज रखेंगे, इक्वल टू 20, आई में क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। अच्छा आई में 2 रख दिए, चलिए आप ही का कहना कर दिए, आई में 2 रख दिए। और बोलिए
वाइल में क्या कंडीशन लगाएंगे? और वाइल में लगेंगे आई इज लेस देन इक्वल टू 20। अच्छा, आई लेस देन और इक्वल तो टू लगातार 20। प्रिंट करेगा, अच्छा, 2 आई इक्वल 3 टू 4 5 20, ठीक ऐसे। है। चलिए, तो पहली बार में प्रिंट करेगा 2, ठीक है। उसके बाद में दूसरी बार में 3, उसके बाद में 4, कहाँ तक? 20 तक 3 प्रिंट करते जाएगा। हो जाएगा टेबल तब। तो इक्वल टू नहीं होगा उसमें, आई इज लेस देन 20। अच्छा, आई इज लेस देन 20। और बोलिए, पेन चलाइए तल्लू। 2 बढ़कर 3 बढ़कर 4 5 6 7, यही टेबल होता है 2 का। 2 को लूप चलाना पड़ेगा। देखिए 2 का टेबल पहले देखिए कैसे लिखा आता है। 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, ठीक है। क्या लिखते हैं? आई में 2 1 रखेंगे, हेलो, इंटू, हाँ रुके, आई 2 में 1 रखेंगे। इंटू 2 इक्वल टू 4। तो यानी ये तो हमारा फिक्स रहता है कि 2 है, लेकिन ये तो हमारा चेंज होता है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 2 को 10 बार तक गुना करेंगे। यानी आई को हम लूप चलाने के लिए सेम रखेंगे, आई को 1 ही रखेंगे, और आई को हम 10 बार और चलाएंगे, ठीक है। लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 10 10 लिखेंगे, रखेंगे। 20। और इसमें आने के बाद क्या करेंगे? आई इंटू क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। यानी आई में जब हमारा क्या आएगा पहली बार में? बोलिए तो अमृता, पहली बार में आई में कितना आएगा? पहली बार 1 आएगा, 1 1 बोले आया। तो 1 तो ही इसमें आएगा। यहाँ पर कितना आया? 1। यहाँ पर 1 2, 2 इंटू 2 2, आई बढ़ के 1, हाँ, आई बढ़ 1 के इंटू 2 ना, हाँ 2 आई हो बढ़ के जाएगा। हाँ, आई बढ़ के 2, आई इंक्रीज किया। 2 हो जाएगा। आई एक था, इंक्रीज किया ना, तब इंक्रीज करके 2 हो हाँ गया। फिर यहाँ पर हाँ, आया 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। 2 समझ में आया? 4। अब समझ में आया? देखो यहाँ पर प्रोग्राम में हम आई इक्वल टू, देखिए लूप, आई से लूप चलता है, तो आई में कुछ प्रोग्रामिंग नहीं करना है, बस हमें ये देखना है कि कितना बार चलाना है। तो टेबल लिखने के लिए 10 बार चलाएंगे, मानिए 1 से 10 तक 10 बार चलाएंगे, तब ना 20 तक टेबल पैटर्न होगा। तो 1 से आई में 1 रख देंगे, और इसको हम वहीं सेम रखेंगे, इसको वहीं तक, और बस यहाँ पर आएंगे, आई इंटू करेंगे और 2 कर देंगे। जैसे आई इंटू 2 करेंगे, यहाँ पर देखिए आउटपुट में हमारा 2 का टेबल फाइंड होगा। वहां नहीं होगा, वाइल में आई इज लेस देन इक्वल टू 10 होगा कि 20 होगा? 10 होगा। 20 क्यों होगा? जवाब हम तो 20 करवाए थे। चेक कीजिए, 20 करवाए थे तो 20 यानी मतलब पागल, 20 तक करेंगे तो 40 तक प्रिंट होगा, यानी 20 तक टेबल, मैंने 2 का 20 तक टेबल, 20 बार टेबल कितना होगा? तो 40 तक आया। आँख से दिख रहा है? तो कराए हाँ, हुए थे नहीं, वो HW दिए थे, 10 तक हम कराए थे, और HW दिए थे कि इसको 20 तक करके लाइएगा लोग, यानी 20 तक टेबल करना था। आप तो इसको 100 बार भी, 2 का 100 का भी टेबल कर सकते हैं। यानी मिनिमम टेबल कितना का होता है? 10 तक ही ना होता है, मतलब 2 का 1 से 10 बार ही ना गुना करते हैं तो 20 आता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 5, 2 8 जा 9 करके 2 10 जा 20 तक जाते हैं। तो वही जहाँ तक जाना है उसको लूप में रखेंगे, और जिसका कैलकुलेशन करना है उसको बाहर रखेंगे। अब इसी में बोले 3 का टेबल प्रिंट करना है तो क्या करेंगे? कहाँ चेंज करेंगे अमृता बताइए? थ्री का टेबल प्रिंट करना तो अमृता बताइए कहाँ हम चेंज करेंगे? वॉइस नहीं आ रही है क्या? 30 हो जाएगा वहाँ पे। कहाँ पे? वो ऐसा रहा है। कहाँ पे 3 का टेबल प्रिंट करना है तो क्या करेंगे? वाइल में 30 हो जाएगा। इतना आई पीटेंगे ना। अभी हम जो कंसेप्ट समझाए हैं, ये कंसेप्ट तुमको समझ में नहीं वाइल आया में है? 10 ही रहेगा, 2 और इंटू, प्रिंटफ में जो आई इंटू 2 है वहाँ पे आई इंटू 3 होगा बस। हाँ ये चीज़ तुमको पता है, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 इक्वल हाँ टू हाँ हाँ, 4। समझ आ गया। समझ में आया? प्रिंटफ में चेंज होगा। मैंने एक बार हाँ, पढ़ने के बाद ये हाल है, जवाब में पढ़ने के बाद ये हाल है? यहाँ पर आकर प्रिंटअप में 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 का टेबल मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर 1 आ रहा है, दूसरी बार में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। काउंटिंग हमारा यहाँ पर आ रहा है आई में, लेकिन उसको हम गुना जिससे कर रहे हैं उसका हमें टेबल मिल रहा है।
तो हम यहाँ पर 3 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट हमारा 3 का टेबल मिलेगा नहीं मिलेगा 20 टाइम्स। ये टाइम्स है कि कितना टाइम्स हमें जाना है, मतलब कितना बार हमें जाना है, ठीक है। ये टाइम्स है कि कितना बार हमें जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, ये टाइम्स है। तो दिमाग हो तो थोड़ा दिमाग लगाइए लो, ठीक है। वाइल लूप के बेस पे क्वेश्चन देखते हैं। लूप के लिए क्वेश्चन हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ 1 to 10। हमें 1 से 10 तक का सम फाइंड करना है, मतलब 1 से 10 तक जितने भी डिजिट आते हैं उन सभी डिजिटों का डिजिट सम करना है। जैसे हमारा 1 आता है, 2 आता है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। कैसे होगा, फटाफट सबकी कॉपी में बना के भेजिए जल्दी से।